आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्न है यानी 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही यानी क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इन्हीं प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या रंध्र का मुख्य कार्य है? तो रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र बोलेगा या फिर कभी कभार इंग्लिश में दिया हुआ रहता है क्या स्टोमाटा, यानी पेड़ पौधे के पत्तियों में, पेड़ पौधे का जो पत्ते होते हैं, ठीक है, पत्तियों में ये जो पत्ते होते हैं, पत्तियों में क्या इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको यानी क्या कहेंगे? स्टोमाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, ये स्टोमाटा ये कार्य क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे में से जो जल का ये क्या करता है? जल का वाष्प उत्सर्जन करते हैं। जल को लेकर ये इन्हीं के द्वारा यानी इसके द्वारा रंध्रों के द्वारा ही यानी बाहर निकाला जाता है और उससे यानी गैसों का भी विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं जाकर के आंसर क्या ये नंबर हो जाएगा। गैसों का विलयन एवं वाष्प उत्सर्जन होते हैं। ये स्टोमाटा कभी कभार लिखा हुआ रहता है या फिर रंध्र लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वह होते हैं जाकर के नाइट्रोजन, जिस कितना प्रतिशत? तो 78% क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। और 21% क्या होते हैं? तो ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन 21% होते हैं। कितना? तो 21% यानी क्या होते हैं? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वह होता है कितना? 0.03% ये होते हैं जाकर के क्या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। किसमें? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? तो 0.03% होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है पौधे के उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं? देखिए यानी पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? अपने शरीर से पेड़ पौधे अपने शरीर से जो गंदगी जो क्या होते हैं बेकार पदार्थ होते हैं उसको भी वह बाहर करते हैं। तो वह जो बाहर जो किया जाता है वह कौन सा पदार्थ है? जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत ऐसे हमारे शरीर में यानी पदार्थ यानी बेकार पदार्थ जो होते हैं उसको भी हम लोग उत्सर्जित कर देते हैं यानी बाहर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूरिया या यूरिक अम्ल जो पेशाब के माध्यम से हम लोग निकाल के फेंकते हैं या फिर पैखाना जो होते हैं उसको भी बाहर निकलते। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है क्या पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है यानी क्या है? तो इसमें आंसर जो होगा टेनिन भी होगा, गोंद भी होगा और रेजिन भी होगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन जो है यह क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त जो होते हैं इन रक्त को साफ करने के लिए ये जो होते हैं विरकक होते हैं। क्या होते हैं? विरकक होते हैं। एक थोड़ा सा ऊपर होगा और एक थोड़ा नीचे होगा इस तरह से। और इसमें यानी क्या ये भाग जो है इसमें से रक्त को क्या छाना जाता है? रक्त को छान करके इसमें से जो रक्त में क्या होते हैं यूरिया या यूरिक अम्ल जो होते हैं उसको वह लेकर जाते हैं कहाँ? ये मूत्राशय में लेकर जाते हैं और ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो किसी मनुष्य का अगर ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक मनुष्य का एक किडनी यानी मनुष्य का एक किडनी अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह क्या करेगा?
तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे विरकक से वह कार्य करेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश क्या हो जाता है, दोनों विरकक अगर नष्ट हो जाते हैं, दोनों विरकक अगर नष्ट हो जाते हैं यानी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उस मनुष्य को यानी रक्त को छानने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उस मशीन को कहेंगे यानी क्या, डायलिसिस मशीन कहा जाता है, जो यानी कृत्रिम होते हैं यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मशीन है जिसमें रक्त को क्या किया जाता है, छाना जाता है और छान करके इन्हें शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहलाते हैं, तो इसको कहलाएंगे यानी हीमोडायलिसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हीमोडायलिसिस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन यानी गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो गुरुत्वानुवर्तन होते हैं एक और एक होते हैं जाकर के यानी क्या, तो प्रकाश अनुवर्तन यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं यह सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर यानी भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, थोड़ा सूर्य की ओर यानी इसका तना या पेड़ पेड़ पौधा टहनी थोड़ा झुक जाते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रकाश अनुवर्तन। और ये जो धरती जो होते हैं, धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं जिसके कारण यानी इसका जो क्या जड़ जो है वह नीचे की ओर यानी जाते हैं, यानी इसके यह विपरीत जाएगा, यानी टहनी के ये विपरीत जाएगा। अगर सूर्य इधर है तो यानी जड़ थोड़ा सा इधर होगा, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि होते हैं। गुरुत्वानुवर्तन जब बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे जड़ की वृद्धि। अगर प्रकाश अनुवर्तन कहेगा तो उसमें लिखेंगे पत्ती या टहनी के यानी उसमें वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फिर कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो विद्युत फिलामेंट, चलिए ये जो आज जो एलईडी बल्ब देख रहे हैं ये बल्ब नहीं, जो यानी लाल बल्ब सब जो देखे हैं 100 200 वाट का जो होता है वो सब बल्ब में क्या होते हैं, इस तरह से दो छड़ होते हैं और इसमें क्या होते हैं, फिलामेंट लगे होते हैं। ये जो फिलामेंट जो है वह किससे बने हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग टंगस्टन। क्या, टंगस्टन से बने हैं। और इसमें जो गैस जो भरा जाता है इसको कहेंगे निष्क्रिय गैस। और ये विद्युत बल्ब बहुत बार यानी पूछा गया है, इसका आकृति आकृति भी पूछा गया है। ठीक है, आप लोग विद्युत बल्ब बना लीजिएगा। इसमें से ये जो है कांच है, ये आपका फिलामेंट है, इसमें निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं, इतना ही लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। उसको याद करने के लिए आपको ट्रिक एक अपनाना है जिसको कहेंगे हम लोग क्या, वे जानी हैप्पी नाला। वे जानी हैप्पी नाला, वे से होता है वैगनी, वैगनी। ठीक है, वैगनी। और जा से होता है जामुनी, वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो वैगनी और लास्ट में हो जाएगा लाल हो जाएगा। तो इसका तरंग धैर्य और इसका तरंग धैर्य यानी सबसे अगर तरंग धैर्य न्यूनतम है यानी कम है तो वह है जाकर के किसका, वैगनी का। इसका होता है जाकर के 400 से 440 400 से 440 और इसका जो होगा 600 से लाल का होता है 620 से यानी 700 इतना था। तो सबसे ज्यादा जो होता है तरंग दैर्घ्य किसका, तो लाल का होगा। सबसे कम जो होगा तो यानी वैगनी का होगा। और ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी 400 के लगभग और यानी 440 के लगभग इतना होते हैं। तो किसी किसी किताब में दिया हुआ रहता है या एनसीईआरटी या एससीईआरटी, तो इसमें आपको लगाना है जाकर के 380 यानी इसके लगभग बगल में है यानी 300
80 या फिर 400 या 410, 420, 430 इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो सबसे अगर न्यूनतम है तो किसका है, यानी ये जो है 380 सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य की कपार तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो यानी मस्तिष्क में यानी सिर पर जो तंत्रिका तंत्र का जो भाग होते हैं, कह रहा है मनुष्य की कपार तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होती है जाकर के कितना, तो 12 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पच मस्तिष्क। इस तरह से 3 भाग होते हैं। तो 3 भागों में से कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध गंध महसूस किया जाता है, यानी गंध पहचानने का केंद्र होते हैं। तो यह हो जाएगा हम लोग का क्या, अग्र मस्तिष्क ही ऐसा भाग है जो यानी क्या करते हैं, जो गंध को पहचानने का कार्य करते हैं। ठीक है, यह है। चलिए 10वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना यानी सोने को किसके माध्यम से, यानी कैरेट के माध्यम से मापा जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ठीक है, शुद्ध सोना। तो शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है, यानी आभूषण बनाने के लिए आपको कितना कैरेट चाहिए, तो यानी 22 कैरेट। और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। और यानी कोई भी आभूषण जो बनाया जाता है वह 22 कैरेट का बनाया जाता है। उसमें यानी तांबा और यानी चांदी मिला करके, जैसे यानी 24 कैरेट का सोना है, इसमें से 2 कैरेट यानी बाहर करके उसमें यानी चांदी और तांबा को मिला करके तब जा करके उसमें थोड़ा सा, ये जो 24 कैरेट का शुद्ध सोना है इसमें थोड़ा सा मुलायम होते हैं, तो कठोर करने के लिए 22 कैरेट का बनाया जाता है। ठीक है, तो तब जाकर के आभूषण बनाया जाता है। आपको पूछा भी जाएगा यानी आभूषण कितने कैरेट के सोने से बनाया जाता है, तो आंसर उस समय 22 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। ठीक है, ये था हम लोग का 10 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब RS टीचिंग सेंटर में। ठीक है, चलिए।